मोदी की क्वालिटी मैं और आप क्या बखान करेंगे, पूरे देश से जानिए, पूछिए उनको। बीजेपी हम बीजेपी के लिए बीजेपी को ओ पलटू चाचा हैं वो क्या करेंगे। पटना में भी मौसम ने भी करवट ले ली है, मौसम ने भी साथ दिया है। ठंडी हवा के साथ साथ यहाँ पे लोगों को भी मौसम से राहत मिली है। तो ऐसे में आइए लोगों से जानते हैं क्या है उनकी राय, किसकी सरकार इस बार वो बनना देखना चाहते हैं। हम बीजेपी के लिए। बीजेपी को क्यों? लीजिए से हमारे ऊपर है। क्या बोले? हमारा ऊपर है। मतलब कुछ तो उनकी अच्छाई आपकी लगी होगी ना। अच्छा है क्या, हमारी जो काम धंधा की पोजीशन जो है वो हिसाब से चल रहा है। बीजेपी। बीजेपी एनी रीजन? देश की पहचान बचाने के लिए और बनाने के लिए, दोनों के लिए। मोदी की क्वालिटी मैं और आप क्या बखान करेंगे, पूरे देश से जानिए, पूछिए उनको। हर आदमी, आप भी आत्म आकलन आप भी करिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि मोदी ने विकास किया है पिछले 10 वर्षों में। उन्होंने अभी देखिए रिसेंटली आज का ही न्यूज है कि जिस कांग्रेस ने 200 टन 400 टन सोना गिरवी रख दिया था, मोदी जी ने आज उसे वापस लाया। आरबीआई का ही आज का ही रिपोर्ट है, 100 टन वापस आया और अगले महीने 100 टन वापस आएगा। अब बताइए कि कांग्रेस ने किन परिस्थितियों में इस सोना को वहाँ गिरवी रखा था, और अगर गिरवी रखा था तो कौन से ऐसे विकास के कार्य उन्होंने किया, ऐसी कौन सी परिस्थिति की गिरवी रखना पड़ गया उनको। पर ये आए तो 10 वर्षों में उन्होंने वापस ले लिया, ये 55 वर्षों में वापस नहीं ले पाए। इतना ही नहीं, 1991 में जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने पूरा आरबीआई का पूरा सोना ही गिरवी रखने जा रहे थे। ये तो पता ही होगा आपको, एयरपोर्ट पे ट्रक पे लोड किया हुआ पकड़ा गया, फिर वापस वो सोना बच सका। तो ये विपक्ष, ये कांग्रेस ये तो बेच देगी देश को, ये तो गिरवी रख देगी पूरे देश को। इसलिए मोदी जरूरी है। बिहार में जब तक स्थिर सरकार नहीं होगी, स्थिर सरकार का यह मतलब हो गया कि कोई एक सरकार, स्टेबल सरकार का मतलब हो गया कोई एक सरकार, एक बहुमत वाली सरकार जो निर्णय ले सके, कोई डिसीजन ले सके विकास के मामले में, कई अन्य मामलों में, तभी जाके विकास हो पाएगा। जब तक यहाँ पे बाहर से कंपनियाँ नहीं आएंगी, रोजगार के अवसर यहाँ पे उत्पन्न नहीं होंगे, बिहार का कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो अभी आप देख रहे हैं पिछले 10-15 वर्षों में, ये सड़क, बिजली, पानी, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है जो हमको मिलना चाहिए था 75 वर्षों में। इसके बाद क्या? बिहार एक पलायन का स्टेट बन चुका है। बिहार में सिर्फ पलायन ही है। चाहे हमारे बच्चे, देखिए हमारे बच्चे आर्ट्स पढ़ने के लिए बेंगलुरु में पढ़ रहे हैं, क्यों? हमारे यहाँ आर्ट्स का कॉलेज नहीं हो सकता, बच्चे बीटेक पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। और ये बच्चे जो एक बार बाहर निकल रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको फिर वो कंपेयर करते हैं बिहार से। वहाँ तो नौकरी करने लगते हैं, फिर वो कंपेयर करते हैं कि बिहार में रहो, यहाँ उनको वो बेहतर लगता है। एक वो पलायन कर रहे हैं नई पीढ़ी, दूसरी वो पीढ़ी है जो कि लेबर बन करके वहाँ जा रही है, वो भी पलायन ही एक तरह के मानेंगे, क्योंकि रोजगार का अवसर यहाँ है नहीं, लोग जाएंगे। फिर यहाँ कौन बच गया? बस ये देख लीजिए अभी जो त्राहिमाम हो रहा है। तो बिहार के मामले में बस यही है कि जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, खास करके बीजेपी से भी संतुष्ट नहीं हूँ बिहार के अंदर में, क्योंकि यहाँ हाँ बिहार का ही हूँ, लेकिन बिहार में भी बीजेपी के जो नेता है ना, उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वो सब एक नेक्सस की तरह चल रहे हैं। आप बहनों के खाते में 5 लाख रुपया, 5 लाख, अति फल 1 लाख। आप बिजली बिल फ्री में, इतना कम है। नीतीश कुछ नहीं करेंगे। नीतीश जी कुछ नहीं करेंगे। ओ पलटू चाचा हैं वो क्या करेंगे। तो जब नीतीश कुमार खुद आरजेडी में गए थे तब वो अच्छे हो गए थे। मोदी जी है ना, देखिए पूरा ही बिहार का पेड़ कटवा दे रहे हैं। अच्छा, आदमी मर रहा है। अच्छा, देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, मोदी जाके पेड़ कटवा रहे हैं, आके एकदम एक एक करके सब कटवा दे रहे हैं, जितना बिहार का पेड़ है सब कटवा दे रहे हैं। वो इस बार नया चेहरा आना चाहिए। हाँ, इस बार हाँ राहुल गांधी को आना चाहिए। क्या वो थोड़ा सा कुछ करेंगे इस बार, क्या कि नरेंद्र मोदी बहुत लूट लिए देश को, ठीक ना। अब उनको आना बहुत जरूरी है। नया चेहरा आएगा तभी देश का विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर से मोदी जी अगर मेकओवर करा के नया चेहरा बनवा लेते तब हो जाएगा काम। हाँ हो जाएगा एकदम पक्का, आपके हिसाब से? हाँ एकदम पक्का। सिर्फ नए चेहरे की जरूरत है या राहुल गांधी की जरूरत है? राहुल गांधी की भी जरूरत है, नए चेहरे की भी जरूरत है। क्या ऐसी चीज आपको अच्छी लगती है राहुल गांधी की बहुत ज्यादा? वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा काम करते हैं बेचारे, उनको मिल नहीं रहा मौका। अगर जिस दिन मौका मिल जाएगा देखिएगा आप अपने आप को, आपको पता चल जाएगा क्या है वो। कांग्रेस एक सब सरकार थी जब, बीजेपी के जितने भी सरकार है ना सब झूठा है, बस इतना याद रखिए। फूल छाप 400 पार इस बार। जय बीजेपी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस बार भी मोदी ही आने वाले हैं, 400 पार होगा, कन्फर्म है। जय श्री राम, जय बीजेपी, हर हर महादेव। क्योंकि बीजेपी राष्ट्र के प्रति बहुत अच्छा सोच है उसका,
और पूर्ण भरोसा हम बीजेपी को ही ठहराते हैं, क्योंकि 70 साल से राज किया कांग्रेस, क्या किया देश को? गरीबी वही, बेरोजगार वही। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय का जितना भी स्टेटमेंट रहता है वो सारे स्टेटमेंट को बीजेपी को भी फॉलो करना चाहिए, जो कि अभी हो नहीं पा रहा है, ये होना चाहिए था। बिहार के बारे में क्या राय है? बिहार के बारे में राय है, यहाँ बीजेपी के सिवा कुछ चारा नहीं है। नीतीश जी भी हैं, अभी अलायंस में है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी का ही कोई चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। किसका फेस आपको लगता है होना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा यदि कोई यहाँ हो, बेहतर है। किसी भी कास्ट से हो, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम कितने बढ़िया प्रत्याशी को दे रहे हैं। इंसान बस बढ़िया काम करे, तुरंत ऑन स्पॉट पर फैसला आ जाए, ये सभी को चाहिए। नहीं तो आम आदमी तो यही सोचता है कि न्यायपालिका क्या करता है, कुछ नहीं। वहाँ केवल तारीख पर तारीख मिलता है, और वहाँ केवल मानसिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है, हर तरह से शोषण उसको होता है, न्याय नहीं मिलता है। आई थिंक मेरे हिसाब से पहले ही सही था। इतना तो करीबन पेट्रोल का दाम नहीं था, ऊपर से इतना महंगाई नहीं थी, चावल इतने रेट में नहीं मिल रहा था। हम लोग जब चावल मतलब उस वक्त जब चावल लाते थे तो 900 हार्डली 900 रुपये बोरा लाते थे। अभी जो मिल रहा है 1500-1600 रुपये मिल रहा है। कुछ भी अच्छी चीज़ें, कुछ भी ऐसा लग रहा है? हाँ, हमारे यहाँ के जो सांसद है वो तो लापता थे 5 साल से। 2019 में जब वो जीत है सांसद का चुनाव, तो एक बार भी अपने मतलब एरिया में आके आए तक भी नहीं कि मतलब मेरे एरिया में कुछ क्या कमी है, क्या नहीं है, कोई प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ का एक विधायक है नितिन नवीन जी, वो आते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, भले ही बीजेपी में वो क्यों ना हो, लेकिन उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। मोदी जी के बारे में क्या राय है? मोदी जी मेरे ख्याल से देखिए, सबसे पहले बात तो उतने वो पढ़े लिखे हैं नहीं, पीएम के योग्य हैं नहीं, लेकिन अब जनता उन पे विश्वास करके उनको वोट दिया था, लेकिन उतना वो कर नहीं पाए। जहाँ तक अभी बात करें तो सब बोलते हैं कि उनके 56 इंच का सीना है, लेकिन मेरे को तो ये दिखा नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जब 30 गाँवों का नाम बदला तो वहाँ पे कहाँ थे मोदी जी? वहाँ पे तो उनको रहना चाहिए ना, प्रधानमंत्री हैं आप, देश का नेतृत्व कीजिए, नहीं किए वो वहाँ पे। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए गांधी जी का बयान, गांधी जी को कोई नहीं पहचानता था। जो उनका बयान था कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था, उनको मूवी आने के बाद गांधी जी को जो जाना है तो गलत है ना। आपको कोई नहीं जानता था ये बोलिए, 2014 के बाद ही आपको कोई जाना है। ये जानता था सब कि आप गुजरात के सीएम हैं, पीएम बनने के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया जाना है। के हिसाब से क्या एजुकेशन होनी चाहिए पीएम के लिए? मेरे हिसाब से देखिए, पीएम एडुकेटेड है अगर, तो सबसे पहले तो उनको ये डिग्री क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर हाईएस्ट डिग्री हो तो यूपीएससी का क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए। क्योंकि अगर एक आप देख सकते हैं कि जो यूपीएससी क्लियरेंस करता है, जो डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, उनको देखिए कि वो अपने एरिया को किस तरीके से संभालते हैं। मेरे ख्याल से तो उनको तो कम से कम कोई भी पीएम हो या कोई भी सीएम हो, उनसे ये चीज़ सीखना चाहिए। अच्छा, तो आपके हिसाब से चुनाव में एक जब पीएम चूज करते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन भी मतलब डिक्लेयर करनी चाहिए? ये तो होना चाहिए, क्योंकि आप भी प्रेस में आप ये तो देखे ही होंगे कि बीच में उनका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा था कि वो क्या क्या किए हैं, तो एमए का डिग्री उनका दिखाया गया। अच्छा, ये सब चीज़ होनी चाहिए, दिखाने चाहिए। आप ये सोचिए ना कि अगर एक बंदा, आप यहाँ गांधी में देख सकते, देखिए वहाँ पे सामने दौड़ रहे हैं सब, वो नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक, जो भी जॉब के लिए उनको अगर पता चलेगा कि जो मेरा जॉब है उसका एज कम करके 3 साल या 4 साल कर दिया जाए, और मैं देश के लिए जा रहा हूँ लड़ने, और 4 साल के बाद मेरे को रिटायरमेंट लेना है, 20 लाख 22 लाख से आज क्या होता है आप ये बता दीजिए। बिजनेस अगर सब कोई बिजनेस करने लगेगा तो खरीदेगा कौन? एक गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि देखिए, मेरे पास अगर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हर इंसान कोई या कम पढ़ा लिखा होता है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, तो हमको दोनों को लेके चलना है ना। आप वोट तो हम दोनों दे रहे हैं, जो कम पढ़ा लिखा है वो भी वोट दे रहा है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो भी वोट दे रहा है, जनता सब है, तो आपको सबके लिए काम ना करना है। एक मतलब कि एक स्पेशल के लिए आपको काम नहीं करना है। हम लोग तो बिल्कुल मोदी जी के साथ में हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो 500 साल से एकदम कोई, अभी कांग्रेस वाले जैसे बोल रहे हैं
कि जैसे अभी हम भी बना लेते थे, वो कर लेते थे, लेकिन 500 साल बोलो तो कोई छोटी बात नहीं है। और मोदी जी की सरकार बनेगी और 400 पार है 100%। 360 तो पहले बन चुका है। और कल लगभग 400 पार है। अभी मोदी जी तपस्या कर रहे हैं जी। और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 4 बजे के आसपास मोदी सरकार बढ़िया से एकदम पूरे रिजल्ट के साथ। मैं वैसे राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान में पिछली बार भी 25 से 25 सीट पूरी आई थी और अभी भी 25 में से 25 100% पूरी है। और लगभग कल इधर भी लगभग बीजेपी की सरकार बनेगी और बहुत बढ़िया काम, मोदी जी का काम भी बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है लोग देखो भड़काने वाले काम करते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार जो काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट से काम कर रही है। और जैसे बहुत सारे कांग्रेस वाले कैसे हैं कि भड़काने वाला काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग, मुझे तो ऐसा देख के लगता है ना, बोलते हैं ना वो झूठ ही बोलते हैं। अभी केजरीवाल है तो केजरीवाल के ऊपर कितने बड़े आरोप लगे हुए हैं, क्या काम कर रहा हो? कुछ तो काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को इधर उधर भड़काने वाला काम कर रहा है। मोदी जी 24 घंटे, जैसे मुझे लगता है कि लगभग 3 घंटे नींद लेते हो। और मैं भी देखो, मेरा भी अभी मैं बिजनेस करता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मोदी जी के राय पर अगर चलते हैं, अगर बिजनेस भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि जितना मोदी जी जैसे अगर सुनाम में करते हैं उतना पर जैसे हम लोग अगर मेहनत कर दिया तो हमारा काम भी बढ़िया हो सकता है। कोई भी आदमी, बहुत लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहाँ पर है? अगर खुद मेहनत करेंगे तो बेरोजगारी है ही, होगी भी नहीं। मतलब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल बीजेपी के पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो देखो राष्ट्रवाद के लिए बहुत, जो देश के लिए कितना अच्छा काम हो रहा है। अभी कहीं कौन सा नीतीश चाचा के बारे में क्या कहना है? नहीं, नीतीश जी बहुत बढ़िया आदमी है, तो बहुत अच्छे आदमी है और अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश जी का काम कैसा, कोई आतंकवाद, जैसे देखो आतंकवाद तक नहीं, पहले इधर देखो ये गांधी मैदान में एक बार बम सुना था कि बम विस्फोट हुआ था, तो अभी कैसा है कि एकदम देखो सबके साथ लेकर चल रहे हैं, सबको रोड शो भी हुआ था और सबको। और मोदी जी ये बार तो रोड शो किया है, मुझे लगता है पहले प्रधानमंत्री हो गए जो रोड शो किया है, बाकी को रोड शो आज तक नहीं हुआ पटना में। और पहले बहुत ऐसा आतंक भी बहुत था। मैं यही था, यहाँ देखा, सब पूरा देखा। राष्ट्रीय लेवल पे और मतलब कि काम तो किया है उसने, लेकिन थोड़ा सा वही है कि थोड़ा जॉब वगैरह की फैसिलिटी करनी चाहिए मोदी सरकार को। हाँ, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर थोड़ा सा करना चाहिए। और जो अग्निवीर की योजना है तो इसके लिए भी काफ़ी मतलब कि क्रिटिसाइज हो रहा है इसका, तो उसके अंदर में भी आने वाले टाइम में चेंज करे कुछ। और हो सकता है कि हाँ, तेजस्वी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन उसको चांस एक बार देना चाहिए। लेकिन अभी अगर स्थिति देखी जाए राष्ट्रीय लेवल पे भारत में बिहार के उससे, तो मोदी सरकार ही मतलब कि बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार चेंज। हाँ, मतलब आप भोजपुर के रहने वाले हैं, कल वोटिंग होने वाली और आप कल मोदी सरकार को ही वोट देने वाले हैं? अभी ऐसे कैसे कहते हैं, नहीं मतलब कि देखते हैं, मैं भी चांस तो पूरा है इसी को ही है। आप किस पे ले रहे हैं? अपनी तो कुछ तो होगा कंफर्मेशन यही है कि हाँ। कांग्रेस के बारे में क्या राय है? कांग्रेस के बारे में यही है कि कोई बड़ा चेहरा नहीं है। मैं राहुल गांधी ठीक ठाक है, लेकिन मतलब कि वही बात है कि थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, उससे नहीं हो पाएगा। मतलब उस लेवल पे पीएम लेवल का नहीं है, मंत्री लेवल तक का तो ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा जो जैसे कि वो भाषण भी दे रहे थे, तो मतलब कि टीवी में दिखा रहा था कि पानी घेर लिया हूँ स्पीच के टाइम पे, तो थोड़ा और सा लग रहा था छोटे बच्चों की तरह। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हाँ, चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं, लेकिन उस तरह से जिस तरह से मोदी सरकार सामने लेके आ जा रही है ना, तो उस प्रकार से लेके। लोग कहते हैं कि मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं और राहुल गांधी ज़्यादा पढ़े। लोगों ने मुझे बताया, कुछ लोगों से मैंने बात किया। सही है, कैलिफोर्निया से पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी, ऑक्सफोर्ड से, तो सही बात है। बट फिर भी एक्सपीरियंस उसके पास ज़्यादा है। मोदी जी के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और हाँ, ये भी बात सही है कि 400 पार तो नहीं, लेकिन जीतेगी वही, लेकिन उतने लेवल पे नहीं जीत पाएगी जिस लेवल पे मतलब कि पिछली बार वोट लेके आई थी। हाँ, जीत तो जाएगी, लेकिन जितना इसने सोचा था उतना। 4 जून को? हाँ, 4 जून को ही पता चलेगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि उतना सीट्स आ नहीं पाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, इस बार कमल खिलेगा फिर से? हाँ, तो कुछ अच्छी चीज़ें बताइए कि उन्होंने किया काम जिससे आपको फायदा हुआ। आयुष्मान वाला निकाला। अच्छा, जो हॉस्पिटल का खर्च जो 5 लाख का था, हमको कुछ नहीं फायदा हुआ, लेकिन लोगों से सुनते हैं। अच्छा, आपको कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक? जैसे लोगों से सुनते हैं कि 5 लाख का आयुष्मान ये सब जो आया है, जो मेडिकल में कर रहे हैं उसको मिल रहा है। तो आप इसकी सरकार बनती देखना चाह रहे हैं? आप हम तो वक्त का सरकार बनने के लिए चाह रहे हैं। अच्छा, कि वक्त आएगा वही सरकार होगा। ये समय का पहला जो है, ये किसी को बताया नहीं जाता है। पहले
राम मंदिर थे, राम थे, उसके बाद द्वापर, त्रेता, कलयुग, अब तो कलयुग आया। अब कलयुग का सरकार देखिए क्या होता है। तो कुछ अच्छी चीज़ें आप बताइए जो सरकार है, मौजूदा सरकार के बारे में। हम तो मौजूदा सरकार के बारे में यही कहेंगे कि जो मानव को जो है, जो रोड पर बिलट रहा है, सबसे पहले जैसे वो मानव है उसी ही हर कोई यहाँ मानव है, कोई दानव नहीं है। दानव तो एक बनाया गया था, कौन कि मतलब जो मांस खाता है वो मांसाहारी है, जो साग सब्जी खाता है वो शाकाहारी है। तो इस वक्त अभी इस चरण पर ये युग पहुँचा है कि आज कोई किसी से कम बुद्धिजीवित नहीं है जी। बशर्ते सब एक दूसरे से मजबूर में है, यानी धन दौलत से मजबूर है वो उसको पास में आर्थिक स्थिति उसको सता रहा है। तो इसके बारे में हमसे ज़्यादा तो सरकार जानते होंगे। आपको रोजगारी बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रोजगारी के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जितना मजदूर है उनको लिए कोई फैक्ट्री बनाया जाए, उनको लिए कोई व्यवस्था बनाया जाए। तो अभी आपने सुना पटना के लोगों की राय लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, क्या वो सोचते हैं अभी मौजूदा सरकार के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार के बारे में काफ़ी बातें करी, नीतीश कुमार के बारे में। कुछ लोग कांग्रेस सपोर्टर मिले, कुछ बीजेपी सपोर्टर मिले। लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी चीज़ों को खुलकर बताया, सारी चीज़ों को उन्होंने अपने लाइफ से रिलेटेड भी बातें बताई कि मौजूदा सरकार और आने वाली सरकार से उनकी ज़िंदगी पर क्या असर कर रहा है, रोजगार बेरोजगार सारे मुद्दों को उन्होंने बताया। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।